बहन जी तो निकलती नहीं है, तो उन्हें अब नीचे का पल्स नहीं पता लग रहा है। वो सम्मेलन करेंगे तो लोग उसमें आ जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। अब आस्था, राष्ट्रवाद और विकास का जो मेल हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ। और राष्ट्रवाद भी है, नहीं तो पहले हमको भजन मंडली माना जाता था, राम भक्ति करने वाले माना जाता था, अब हमें गरीबों का भक्त भी माना जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक है, उसके चलते प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। आज भाजपा की सीनियर लीडर और फॉर्मर एमपी सीएम उमा भारती लखनऊ आई हैं। हालांकि इनके आने का रीजन कल्याण सिंह से मिलना है। मैम, सबसे पहले मैं सवाल कल्याण सिंह पर ही लूंगा। पूर्व यूपी सीएम हैं, कैसी हालत आप अभी मिलकर उनसे आएंगे? ठीक लगे, अच्छे लगे, और मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्दी अच्छे होकर घर आ जाएं तो दोबारा उनको मिलने आऊंगी मैं, क्योंकि उनकी बहुत जरूरत है। इस देश में एक समय ऐसा था जब भाजपा को पिछड़ों की पार्टी नहीं माना जाता था। कल्याण सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय पर इसकी शुरुआत हुई। आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो स्थितियां बदल गई हैं। अब वो अति पिछड़ी जाति में पैदा हुए एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सर्वजन समाज में स्वीकृत हैं, सभी धर्मों और संप्रदाय में स्वीकृत हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी धमक बनी है इस बात को लेकर के। लेकिन शुरुआत तो कल्याण सिंह जी ने की थी, पहली आहुति कल्याण सिंह जी की थी और पूर्णाहुति फिर मोदी जी के द्वारा हुई है। इसलिए बहुत महत्व है और बहुत जरूरत है कल्याण सिंह जी की कि वो स्वस्थ होकर के यहाँ आए। आपने पिछड़ी जाति की बात की, पर बसपा समझती है कि पिछड़ी जाति का पूरा वोट बैंक उनके पास है, और अब वो प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रही हैं कि ब्राह्मण वोट भी उनके पास है। क्या है कि बहन जी तो निकलती नहीं है, तो उन्हें अब नीचे का पल्स नहीं पता लग रहा है। वो सम्मेलन करेंगे तो लोग उसमें आ जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे अब, क्योंकि भाजपा ने एक ऐसा 100 सुनार को एक लोहार की पड़ी है। आस्था, राष्ट्रवाद और विकास का जो मेल हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ। विकास भी है और राष्ट्रवाद भी है, नहीं तो पहले हमको भजन मंडली माना जाता था, राम भक्ति करने वाले माना जाता था, अब हमें गरीबों का भक्त भी माना जाता है। तो इसलिए ये जो मेल हुआ है, इसके कारण इनके सारे प्रयास निष्फल होंगे, अब कुछ नहीं होने वाला है। सतीश चंद्र मिश्रा ने जो है अयोध्या में बोला कि भाजपा जानबूझ के मंदिर कंस्ट्रक्शन स्लो करवा रही है, जिससे उनको इलेक्शन में फायदा हो सके। तो वो सुझाव दें कि तेज कैसे किए जाए, किसी टीवी चैनल पे एक दिन शो हो जाए और वो ये बताएं कि भारत का प्रधानमंत्री साष्टांग दंडवत किया है हनुमानगढ़ी में हनुमान जी को। क्या कभी कांशी राम जी ने या मायावती जी ने साष्टांग दंडवत किया था? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को दंडवत करते हुए हमने देखा है, जिस प्रकार से राम मंदिर के शिलान्यास के समय पर प्रधानमंत्री भक्ति भाव से ओतप्रोत होकर के वहां पर रहे और उनके उद्बोधन से हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकजुटता और बढ़ी। मुझे बताएं, वो तो कहते थे कि जहां, याद करें बसपा के लोग, वो कहते थे जहां राम मंदिर है वहां पर टॉयलेट बनाना चाहिए। ये बसपा का ही कथन था, उन्हीं लोगों का कथन था। अब वो भूल गए क्या? उनको क्या लग रहा है कि लोग कोमा में चले जाते हैं? नहीं, कोमा में तुम हो, तुम्हें होश नहीं है, इनको होश नहीं बसपा वाले। अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं हम सरकार बना रहे हैं, और पंचायत चुनाव में जो हुआ है कि डीएम एसएसपी ने चुनाव लड़े हैं, कैसे देखती हैं? ये बेचारे पहले क्या करते थे कि अब ये चीज भी हमारे हाथ में है कि हम शासन और प्रशासन को निष्पक्ष कर लेते हैं। हम उनको कहते हैं कि ठीक है, लोग जिसको वोट डालना चाहें उनको वोट डालने दो। पहले ये करते थे, ये लोग आतंक करते थे, भय करते थे। अब हम आतंक को भय होने नहीं देते हैं और लोग निर्द्वंद होकर के वोट डालते हैं। क्या हुआ है कि इनके जितने हथकंडे थे उस सबका, मैंने कहा ना, एक पैकेज हो गया है। आज आईटी सेक्टर है, हम उसको उनसे ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। उसके द्वारा लोगों तक पहुंचना, पार्टी की बातों को पहुंचाना हम समझ रहे हैं। रोटी और रोजगार की व्यवस्था हम समझ रहे हैं। उनको आप बता दो, हम 70 और 80 के दशक की बीजेपी नहीं है, हम ये 2010 से 2020 की बीजेपी हैं। संसार की जितनी भी टेक्निक होती हैं लोगों तक पहुंचने की, उसमें हमारी सबसे बड़ी एक्सपर्टी, हम दुनिया को ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसलिए हमने भयभीत किया है ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अप्रोच करेक्ट है, हमारी अप्रोच हाईटेक हो गई है। आपने टेक्निक और हाईटेक अप्रोच की बात करी, कॉल रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया, नेताओं का हुआ, कई विपक्ष कह रहा है भाजपा ने कराया है। ये पता है विकीलीक्स जैसा होने वाला है। याद है पहले एक पेपर आया, फिर दूसरे दिन कोई पेपर आ गया। ऐसा बकवास है, इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। अब प्रामाणिक बातों पर विपक्ष हंगामा करता है क्योंकि उनके पास में एक तो मुद्दे नहीं बचे हैं, तो वो जो बातें कर रहे हैं वो अब प्रामाणिक बातों पर खड़े हो गए, ऐसे ही हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं। विकीलीक्स का अंत में क्या हुआ था आप याद करो। उत्तर प्रदेश आपके दिल के करीब रहा है, चुनाव नजदीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा आती हैं, ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, कैसे देखें जो हर विपक्षी दल आके यहाँ पर? उनका तो काम है ना, जब वो राजनीति करेंगे तो उन्हें कहीं न कहीं भले ही बने 2 वोट ना मिले, लेकिन उन्हें आना ही होगा। मैं पूरी तरह से ये घोषणा करके जा रही हूँ कि पहले से भी ज्यादा मतों से हम यहाँ पर विजय प्राप्त करेंगे विधानसभा चुनाव में। असदुद्दीन ओवैसी तो ये तक बोल गया कि लैला मजनू फैक्टर जो है योगी और ओवैसी का है, इसको लेकर मैं इसमें से कौन सी लैला और कौन सा मजनू, मुझे तो एंटी मजनू स्क्वाड यहाँ का जरूर याद है। इसलिए
ऐसी बातें करना ही, पता नहीं किसने करी है ये बात। अरे राम राम, मैं उनको कहूंगी भाई साहब आप बहुत अच्छे पिता के पुत्र हो, उनके फादर बहुत अच्छे थे। ओवैसी साहब की जबान फिसल गई लगता, नहीं तो वो ऐसी खराब बातें बोलते नहीं। मैं उनको कहूंगी संभल के रहना, ये उत्तर प्रदेश है। नहीं, बहुत कॉन्फिडेंस से बोला उन्होंने। नहीं, तो जो बोला अगर इसमें वो कॉन्फिडेंट है इतनी इनडिसेंट लैंग्वेज पे, देन आई एम सॉरी। मैं अभी तक उनको एक मतलब डिसेंट आदमी समझती थी। मैं उनको फिर कहूंगी संभल के रहना, ये लखनऊ है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ तहजीब से बात होती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी एक तबका है जो विरोध कर रहा है, कैसे देखती हैं उमा भारती? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण, इन सब चीजों को धर्म और जाति से नहीं देखना। आतंक पर कंट्रोल, इसको भी धर्म और जाति से नहीं जोड़ना। लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल, इसको भी धर्म और जाति से नहीं जोड़ना। और अगर विपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं तो घोर पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। उन्हें वो मुद्दे निकालने चाहिए ना जो हमारे खिलाफ है। अगर नहीं है तो फिर शांति से भगवान का भजन करना चाहिए अयोध्या में सबको। भाजपा में काफी इस समय उठापटक चल रही, मंत्रिमंडल विस्तार की बातें चल रही। पहले ये भी हुआ कि शायद योगी आदित्यनाथ ही सीएम नहीं रहेंगे। कैसे आपने पार्टी ने जो बयान इसके बारे में दिया है, मैं उसी बयान में अपने आप को एसोसिएट करूंगी। आपको क्या लगता है यूपी चुनाव में भाजपा की क्या प्रोबेबिलिटी, और सीएम फेस है योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लगता है पिछले 4 सालों में कैसा रहा? बहुत अच्छा। 2017 के चुनाव में 4 चेहरे दिखाए गए थे, एक मेरा भी चेहरा था। 2019 के चुनाव में मोदी जी का चेहरा दिखाया गया, अब योगी जी का चेहरा होगा। और ये चेहरा इतना प्रबल होगा, ये तो आदित्यनाथ है, सूर्य है। ये तो सूर्य की प्रखरता के साथ में ये चेहरा उदित होगा, प्रचंड मतों से हम जीतेंगे। पिछला चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा था, पहला चुनाव जो योगी आदित्यनाथ के चेहरे, लोकसभा का। ये जो चुनाव यूपी का है, ये योगी आदित्यनाथ के फेस पे लड़ा जा रहा है। मुझे नहीं पता है ना पार्टी किसके फेस पे लड़ेगी, क्योंकि हमारा तो कमल चेहरा होता है और मोदी जी तो हमारे भारत का ही चेहरा हो गए हैं। मोदी तो पूरे भारत की पहचान हो गए। अब भारत और मोदी एक में हो गए। वो इंदिरा इज इंडिया वाली बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोदी जिस तरह से चलाए हैं अपने आप को इन 7 सालों में, उसमें मोदी और भारत की जो संस्कृति है वो एक में हो गई है। जिसमें हम मानते थे वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है, हम ये मानते थे, किसी से राग द्वेष नहीं रखना, सबको अपना मानना। ये जो संस्कृति थी भारत की, ये मोदी में परिलक्षित होती है। ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ पर मोर्चा बना रहे हैं और कल उल्टे सीधे बयान भी दिए हैं, काफी भाजपा को लेकर कहा है कि 2 पैर में आएंगे। और कैसे देखती हैं राजनीति में इस तरह की? ये तो राजी नाराजगी है, चलती रहती है। यहाँ के लोग सक्षम हैं, सब ठीक कर लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि मोदी जी का नाम और योगी जी का काम हमारी सरकार बनेगी। आखिरी सवाल आपसे ले रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी सीट्स ला रही है? मेरे को तो बताना। अच्छा, हम तो हर सीट पर लड़ेंगे, तो हारने के लिए लड़ेंगे किसी सीट पे? हम हर सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। तो जो व्यक्ति इतना कूल कॉन्फिडेंट रहता हो कि हम हर सीट पर जीतने के लिए लड़ेंगे, वो संख्या बताएगा ही नहीं। मैं यही कहूंगी हम प्रचंड मतों से जीतेंगे। लगभग पिछली बार की सीट बढ़ेंगी कम होंगी? मैं यही कहूंगी हम सारी सीटें जीतेंगे, तभी तो हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम हारने के लिए किसी को नहीं खड़ा करने वाले। बहुत शुक्रिया मैम। तो ये भी हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर उमा भारती, और इनका साफ कहना है कि भाजपा इस बार हर सीट पर जीतने के लिए लड़ेगी। और एक तरह से असदुद्दीन ओवैसी को एक मैसेज दिया है कि वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लैला मजनू कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए सही नहीं है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।